अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ थल के इलाके में। आपको पता है कि पंजाब में तकरीबन जो है 3-4 बड़े रेगिस्तान के एरियाज़ आते हैं, जिसमें थल जो है सरफरिस्त है। और वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में 5 बड़े सहरा हैं, जैसे कि सहराए चुलिस्तान, सहराए थर, सहराए थल और एक सकर्दू में जो कि दुनिया का सबसे ठंडा तरीन रेगिस्तान है वो वाक़ है। तो मैं इस वक्त थल में हूँ और ये है ज़िला जंग। माशाल्लाह दोस्तों, ये देख सकते हैं गंदम की फसल यहाँ पे कुछ खड़ी हुई है और ज़्यादा जो है वो तकरीबन गंदम कट चुकी है। और यहाँ पे आप चारा भी जानवर के देख सकते हैं और साथ वो देखें एक पेड़ भी लगा हुआ है। यहाँ पे चने जो हैं वो अभी थ्रेशर निकल के गई है। और यहाँ पे गंदम जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गंदम हुई है, उनकी औसत भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि ये थल में गंदम पड़ी हुई है, रेगिस्तान के अंदर ये गंदम है। और ये देखें ये जो अभी चने निकले हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फसल है। अल्लाह ताला जो है मज़ीद इसमें बरकतें अता फरमाए। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये जो थल है ना, ये जो थल का एरिया है ये तकरीबन पंजाब के 6 अजला से होकर गुज़रता है, जो कि मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, फिर बखर, फिर खुशाब, झंग, लिया और मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ का जो थल है वो तो प्योर वैसे ही थल पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बंजर है। लेकिन ये बाकी जो 5 अजला है ना, यहाँ थल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। यहाँ तकरीबन जो है अब ये थल एरिया थल नहीं रहा, बल्कि ग्रीन लाइन बेल्ट बन चुका है। यहाँ पे जो है ना आपको माल्टों के बागात नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको गंदम नज़र आएगी, अमरूद, खजूरों के बागात नज़र आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं। दोस्तों देखिए माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे चनों की फसल पड़ी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त औसत आती है। इस बार जो है चने ज़्यादातर जो पंजाब में है, बक्कर और लिया के ज़िला में बहुत कम हुए हैं। खुशाब के ज़िला में सिर्फ जंग के ज़िला जो है थल का एरिया है, इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फसल हुई है। और इस बार इनका रेट भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खड़ा हुआ है। तकरीबन जो 100 किलो की जिसे बोरी कहते हैं उसका रेट 18,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये है इस वक्त। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फसल पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो है आप थल के एरिए में जो ये चीज़ें हैं ना आपको देखने के मिलेंगी। यहाँ पे जो सफ़ेद चना होता है और काला चना होता है वो काश्त होता है और लोगों का दारोमदार इसी पर है। ये देखें पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे थ्रेशरी आती हैं और ये पेड़ निकाले जाते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे मजदूरियाँ भी करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी जो है ना मेहनत का फल लेकर जाते हैं। और ये बरानी इलाका है, यहाँ सारा फसलों का दारोमदार जो है बारिश पर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सोलर सिस्टम आने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना तरक्की हुई है और लोगों ने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा दिए हैं और गंदम में यहाँ पर बहुत अच्छी काश्त की जा रही है। ये देखें आगे थ्रेशर भी लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मैं आज अपने चने की जो फसल है उसको थ्रेशर लगनी थी तो वहाँ आया हुआ हूँ। वो देखें सामने थ्रेशर लगी हुई है, वहाँ चलते हैं और बाकी की वीडियो वहाँ जाकर बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है।
अच्छा व्यूवर्स, मैं अब जा रहा हूँ, सामने आपको बकरियों के रेवड़ नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पे एक नलका लगा हुआ है और लड़का उसको, इन जानवरों को वहाँ पे पानी पिला रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये देखें, ये जानवर है ना, ये चने वगैरह यहाँ पे खाते हैं। शुरू से ये जो है ना, इनको चनों की जो है ना फसल खिलाते हैं। कच्चे होते हैं तो फिर ये जानवर जो है ना, ये चने खा खा कर गुजारा करते हैं। और माशाल्लाह कुर्बानी पे इनकी काफ़ी जो है ना अच्छी खासी कीमत लग जाती है। ये देखें, बच्चा जहाँ पे पानी पिला रहा है अपने बकरियों को, और बकरियाँ पानी पी रही हैं। वालेकुम सलाम। बच्चे ने मुझे सलाम दिया तो मैंने इसको जो है ना सलाम का जवाब दिया। और आप सामने देख सकते हैं कि बकरियां पानी पी रही हैं। अब सारी बकरियां यहाँ पे तकरीबन जमा हो जाएंगी। कुछ बकरियों ने पी लिया और कुछ अभी रहती हैं, वो पीने के लिए आएंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सीन है। और थल में इस तरह के सीन जो है हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और माशाल्लाह एंजॉय कीजिए कि कितना प्यारा जो है ना यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। और ये नलका भी हमारा है। और ये सामने जो आपको एक मकान नज़र आ रहा है वो भी हमारा है। वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। यहाँ पे ये मज़दूर वगैरह जब यहाँ पे मज़दूरी करते हैं तो उनके लिए मकान वगैरह बनवाया हुआ है मैंने। अभी आपको मैं उसका विज़िट करवाऊँगा। और ये हमने एक जाल नमा एक दरख्त खड़ा हुआ है, ये पेड़ लगा हुआ है, ये भी चनों का हमारा है। और ये दरख्त भी हमारा है। सामने एक थ्रेशर लगी हुई है, मैं अभी आपको जो है ना जूम करके दिखाता हूँ। थ्रेशर लगी खड़ी है, ये देखें, ये किसी और की थ्रेशर लगी हुई है, किसी और की लाट में। और आपको पता है कि लाट किसे कहते हैं? 12.5 एकड़ का जो रकबा होता है इसको एक लाट कहते हैं। इसमें 100 कनाली होती है। 100 कनाल पर मुश्तमिल ये रकबा होता है, तो इसको एक लाट कहते हैं। ये मेरे वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। और अंदर आपको चल के दिखाते हैं। ये देखो भूसा वगैरह पड़ा हुआ है। और आगे भी जो माशाल्लाह वक्त तकरीबन दिन के 11:30 हो चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं। और मैं खड़ा हूँ थल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारा जो थल का एरिया है। और आपको पता कि यहाँ पे चने की काश्त बहुत अहमियत की हामिल है। और एशिया की जो सबसे जनूबी एशिया की जो बड़ी मंडियों में चनों की जो मंडी है वो यहीं पे लगती है, बरेड़ी। और इसके साथ ही हैदराबाद थल है। तो ये जो 5-6 ज़िले हैं, बल्कि 5 ज़िले जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ये चनों के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल है। जबकि छठा ज़िला जो है मुजफ्फरगढ़, उसमें थल है लेकिन उसमें चने वगैरह काश्त नहीं की जाती। वो बहुत ही बंजर इलाका और डेंजरस एरिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती। जबकि इस थल में काफ़ी तादाद में जो है ना बारिश वगैरह हो जाती है। थ्रेशर भी आपके सामने लगी हुई है। और थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब चने जो है मुकम्मल तौर पर थ्रेशर को उसकी जो बोरियाँ वगैरह मुकम्मल हो जाएंगी, फिर ट्राली पे लोड होंगी। तो उसके बाद जो है ना अपने व्लॉग का एंड करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक बेर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे साया है और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पीछे जो थ्रेशर चल रही है उसकी जो है ना गर्दो गुबार उड़ी हुई है, वो यहाँ पे पहुँच रही है। मैं बात कर रहा था थल की। जो थल के एरियाज़ है ना, इनमें सरसब्ज़ा जो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे गंदम काश्त हो रही है, मैंने आपको गंदम दिखाई भी है यहाँ पे। इसके अलावा और भी चीज़ें काश्त हो रही हैं, तोरिया, सरसों। और इसके अलावा बागात लग रहे हैं, खजूरों के बागात हैं, यहाँ पे माल्टे अमरूदों के बागात हैं। क्यों? इसकी वजह है कि सोलर सिस्टम
सोलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। और सोलर आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले चंद माह से बहुत ही सस्ते हो चुके हैं और यहाँ पे धड़ाधड़ सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और एक दिन आएगा चंद ही सालों तक ये जो सर सब्ज़ और शदाब इलाका आपको नज़र आएगा, ये टीले वगैरह आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, सारा इलाका सब्ज़ और शदाब होगा। और ये बेल्ट है जो खुशाब से लेकर झंग तक और लिया बकर तक, जो अब ये गर्मी इलाके में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे मुख्तलिफ दरख्त लगाए जा रहे हैं, या सफ़ेदे के दरख्त लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे शतूत है, टाली है और इसके बाद किक्कर है और भी बहुत से हरनौली के दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। और ये इलाका अब एक जिस तरह कहते हैं कि दरिया के नज़दीकी इलाके होते हैं, उस मैदानी इलाकों में तब्दील हो चुका है रेगिस्तानी इलाकों से। दोस्तों आपको गंदम साइड पे लगी हुई नज़र आ रही होगी और यहाँ पे ग्रीनरी और गंदम माशाल्लाह देख लें कितनी प्यारी है। दोस्तों आज का व्लॉग हमारा एंड हुआ। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। शुक्रिया। हंसते रहो, बसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो।